बिच चंदा बस एही दीजो अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो दाता अगले जन्म मोहे बिटिया ही के जो। और आज से चुटकी दुल्हन यहाँ रहेगी। चलिए इसकी आरती उतारिए। ये तो नौकर जात है। ये नौकर जात जो करेगी वो तुझ जैसे बड़े घर की बेटी भी नहीं कर पाई। आज के बाद सब लोग इसे नौकी दुल्हन बोलेंगे। अब इसको अंदर ले चलो। क्या कर रही हो तब से? ऐसे हाथ पकड़ नहीं सकती, ऐसे अंदर नहीं ले जा सकती। अरे लोहा, ये क्या कर रहा है तू? हाँ? ये लाश को लेकर अंदर कहां ले जा रहा है? एक लाश को घर में रखकर वंशवृद्धि की साधना करेगा क्या तू? लोहा, ई तेरी कारस्तानी का आखिरी पड़ाव है, ई जान ले। आज से ये तुम्हारा बसेरा रहेगा। जाओ अंदर। लेकिन ठाकुर साहब, अब जब तुम्हें पता चली गया कि तुम यहाँ काहे लिए आई हो, तो तुम्हें इस हवेली की सुख सुविधाओं का आनंद उठाना चाहिए। हक बनता है तुम्हारा। बस बदले में हमका एक सुंदर सा पोता दे दो। और यहां तुम तब तक रह सकती हो जब तक शेखर हमरा कहा नहीं करता। उसके बाद हम तुम्हें और अच्छी जगह दे देंगे। चलो अब जाओ अंदर। सतरंगे सपने
बुझती उम्मीद की किरणों से फिर भी जूझो। चलिए, यहाँ मेला लगाने की जरूरत नहीं है। भूख लगी है भाग्यवान, खाना मिलेगा। गंदा तो नहीं है, लेकिन कितना गंदा दिखता है। अरे सुनो, हाँ हाँ तुमसे कह रहे हैं, इधर आओ। जी मालकिन। यहाँ कोई आईना शीशा नहीं है का? अरे हम मुंह कैसे देखेंगे? जाओ अंदर से हमने लिए एक अच्छा सा शीशा लेके आओ। छोटी मालकिन, बिना आज्ञा के कोनो काम नहीं कर सके। अरे तो हम आज्ञा दे रहे हैं ना। बिना शीशे के कोई कैसे रह सकता है? अरे मुंह कैसे देखेंगे? शीशा तो छोड़ो, यहाँ शीशे का टुकड़ा तक नहीं है। हम तुमको ऑर्डर दे रहे हैं, जाओ हमने लिए एक शीशा लेके आओ। जाओ, सुन रहे हो ना? जाओ जाओ जल्दी जाओ। इस सड़ी हुई कोठरी में लाकर डाल दिया बाबूजी ने हमको कि नौकर भी हमारी बात नहीं सुन रहे। वाह रे बाबूजी। अब देखते हैं कि बबुआ हमारी बात कैसे नहीं मानता। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ठाकुर साहब का हुक्म है कि अब हम यहीं रहेंगे। जब तक कि आप उनकी इच्छा पूरी नहीं करते।
वो कहाँ है? सिद्धेश्वरी, हमारी बीवी कहाँ है वो? ओ, बड़े ठाकुर ने उनको अभी कोठरिया में रहने के लिए कहा है। छुटकी दुल्हन बड़ा सुकुवार है, बर्दाश्त नहीं कर पाएगी वो कोठरिया में, लिए जरूरत से ज्यादा नाजुक ना बनाएं उसे भाग्यवान, नहीं तो हड्डी में पानी भर जाएगा। आप ही बताइए, सुकुवार है जैसे इस हवेली की गुड़िया है। अरे किस्मत वाली है कि लोहा उसके साथ बुरा सलूक नहीं करता, नहीं तो जिस पेड़ पे फल नहीं उगते उसकी लकड़ी को काट के चूल्हे की आग बना दिया जाता है। हम सबके साथ बहुत अच्छे हैं, अब विशेष तौर से आपके साथ। लेकिन अब कौनो वजह नहीं है कि हम सबके साथ अच्छे तरीके से पेश आएं, विशेष तौर से आपके साथ। आपने भी अपने आप को अच्छे बर्ताव के लायक नहीं छोड़ा। अब हमने तय कर लिया कि ये सारा खेल अब हमारी मुट्ठी में होगा। देखिएगा, तिगड़ी का नाच नचाएंगे सबको। जिस राह पे कहेंगे उस राह पे चलना पड़ेगा सबको। कहां चली राजा साहब की सवारी? सिद्धेश्वरी को वापस लेने जा रहे हैं कमरे में। काहे? तो कब वो वहीं रहेगी कूड़े के ढेर में? माथा खराब हो गया क्या आपका? पगला गया? कचरा में नहीं रह रही, कोठरिया में रह रही है। कोठरिया में नहीं रहेगी, वो वापस आएगी। हाँ हाँ वापस आएगी, लेकिन एक शर्त पे। जो आप हमरा कहा मान लेते हैं तो वो वापस आ जाएगी। और तब तक आप अपनी पत्नी से मिलने के अधिकारी नहीं रहते। एक दिल रखते हैं ना अपने शरीर में,
तो दुख हो रहा है, शर्म भी आ रही है कि आपकी वजह से आज आपकी धर्मपत्नी वहां नौकरा का कमरा में कितनी तकलीफ से रह रही। तो ये समझ लीजिए कि ये आपके लिए सजा है। लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि हमार काम तुम कर दो तुरंत का तुरंत, सब सजा खत्म। सब कुछ वैसे ही हो जाएगा इस हवेली में जैसे पहले था, बिल्कुल सामान्य, नॉर्मल। फालतू की बात कर रहे हैं। आप ज्यादा उछलेंगी नहीं और मेरे साथ भीतर चलेंगी। हट जा सामने। ना मालिक ना, बड़े मालिक का हुक्म है। बाबूजी का हुक्म गया तेल लेने, हट जा सामने से। नहीं मालिक। हम कह रहे हैं ना, हट जा सामने से। छोटे ठाकुर आप अंदर नहीं जा सकते, बड़े ठाकुर ने मना किया है। अरे आंधी तूफान हुए कहां जा रही हो? हाँ? अच्छा वो तुम काहे को फिक्र कर रही हो? जो हो रहा है होने दो। लेकिन क्या है कि दूसरों की तकलीफ देखकर उनकी मदद करना तुम्हारे स्वभाव में है। इसे काबू में रखना सीखो, नहीं तो कोनो दिन तुम्हारा ई स्वभाव तुम्हें ही भारी पड़ जाएगा। हाँ। तुम कभी तकलीफ में होती हो, कोनो आता है क्या तुम्हारी मदद करना है? शेर को अपना मांस खिला के उसे पालतू नहीं बना सकती हो। दूसरों की मदद करने के लिए काहे मरी जा रही हो? जाओ अपने कमरे में जाओ। शेखर के साथ कुछ नहीं होगा। ये उसी तमाशे का हिस्सा है जो तुम्हें खरीद के लाने के बाद शुरू हुआ है। ये जुलूस है बेहूदगी और बेवकूफियों का। तुम जाओ।
देखो तुम्हारे बाबूजी अपने साथ क्या किया। फिक्र मत करो, देखो हम आ गए हैं ना। हाँ आ गए ना, अभी हम तुमको तुम्हारे कमरे में लेके चलते हैं। हाँ चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। लेकिन बाबूजी मानेंगे का? हम जानते हैं वो नहीं मानेंगे, और ये सब जो लोग हैं ना वो तुम्हें कुछ नहीं करने देंगे। तुम इनकी परवाह मत करो, बाबूजी माने चाहे ना माने, हम तुमको यहाँ नहीं रहने देंगे। चलो अरे वहां का खड़ी हो, चलो ना। मेरे बाबूजी और गुस्सा आ जाएंगे। देखो बाबूजी जो जो चाहेंगे ना वो सब हम नहीं करेंगे। अरे वो तो तुमको गोली तक मारने के लिए तैयार थे, और अब अगर तुमने उनके मन की नहीं की, उनकी बात नहीं मानी, तो न जाने और क्या करेंगे वो हमारे साथ। ये ठीक है, जाओ। अरे लेकिन तुम्हारे लायक ये जगह रहने के लिए है ही नहीं, हम तुमको यहाँ कैसे रहने देंगे? तो वो काम काहे नहीं कर लेते जो बाबूजी बोल रहे हैं?